Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 102। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 102 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 102 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। बेसिकली चैप्टर 2 जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 102 टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 102 में यह बताया गया है कि किस किस केस में पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं सिद्ध की जा सकती हैं। आसान शब्दों में यह कहें कि पार्लियामेंट की जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप, वह किस किस केस में डिस्क्वालीफाई की जा सकती हैं, तो इसके बारे में आर्टिकल 102 में बताया गया है। Article 102, Clause 1st. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament. एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए किन केसेस में अयोग्य होगा, वो हम क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉजेस में पढ़ेंगे। देखिए, क्लॉज फर्स्ट के तहत 5 सब क्लॉज आते हैं। Article 102, Clause 1st, Subclause A. If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any state other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder. एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा यदि वह इंडियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट की गवर्नमेंट के तहत कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद होल्ड किया हुआ हो। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा घोषित ऑफिस यानी कार्यालय जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत ना आता हो, उस केस में ऑफिस होल्डर को पार्लियामेंट की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आप इसे आसान शब्दों में समझिए। कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य जो पार्लियामेंट का सदस्य है और उस दौरान वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई लाभ का पद धारण किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के तहत या किसी स्टेट गवर्नमेंट के तहत, तो उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट की सदस्यता से। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। कानून द्वारा घोषित कुछ लाभ के पद हैं जिन केसेस में जो होल्डर होते हैं उस लाभ के पद के, तो अगर यह वो जो होल्डर हैं पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वो कानून द्वारा, क्योंकि लाभ के पद को जो है वो उसमें लिखा गया है कि उस केसेस में कि उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, उन पर्टिकुलर केसेस में ये एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 102 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा यदि वह सदस्य अस्वस्थ दिमाग का है और यह बात किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है या फिर उसका दिमाग ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो उस व्यक्ति वो तो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, तो वो कैसे काम करेगा एज अ पार्लियामेंट का सदस्य। तो अगर ऐसा बता दिया गया है किसी भी संवैधानिक कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा बता दिया गया है तो उस व्यक्ति को जो है सदस्यता से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। मतलब वो अयोग्य हो गया वह व्यक्ति, क्योंकि वो अगर दिमागी रूप से ठीक नहीं है तो कार्य कैसे करेगा। आर्टिकल 102 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यानी
अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है। आप आसान शब्दों में कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो पार्लियामेंट का सदस्य है, उसके पास जितनी कुल मिला के संपत्ति है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज हो गया, तो वो तो भैया दिवालिया हो गया, कर्ज में है, अब कर्ज दे नहीं सकता क्योंकि उतनी तो उसके पास संपत्ति ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की सदस्यता, अगर वह संसद में सदस्य है तो सदस्यता के लिए वह डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। अगर सदस्य नहीं है तो वह सदस्य बन नहीं सकता। तो यह भी एक केस बनता है। आर्टिकल 102 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज डी, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state। एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह भारत का सिटीजन नहीं है या उसने वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से किसी फॉरेन स्टेट यानी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है या किसी फॉरेन स्टेट के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति कर ली है। आप आसान शब्दों में इसे समझ लीजिए। कोई व्यक्ति अगर भारत का सिटीजन नहीं है तो वह भारतीय पार्लियामेंट का सदस्य भी नहीं बन सकता, और सदस्य है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। और किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अगर फॉरेन कंट्री की सदस्यता ले ली है, सिटीजनशिप ले लिया है, तो तब भी वह पार्लियामेंट का सदस्य के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब सदस्य है तो उसे हटा दिया जाएगा, और सदस्य नहीं है तो सदस्य वो बन नहीं सकता पार्लियामेंट का। और एक और केस है, मान लीजिए वह व्यक्ति जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट का सदस्य है, अगर या फिर सदस्य नहीं है, बनने वाला है, अगर वह व्यक्ति फॉरेन कंट्री में किसी निष्ठा के मतलब किसी भी कार्य को कर रहा है उनके गवर्नमेंट के अंतर्गत, हमें यह पता लगता है कि हमारी कंट्री को कि वह उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कुछ काम करता है, उस कंट्री जैसे उस कंट्री में आर्मी में काम कर रहा हो, तो वह भारतीय पार्लियामेंट का सदस्यता खो देगा और वह बन भी नहीं सकता, सदस्यता ले भी नहीं सकता। या मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जाके मंत्री बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, और यहाँ भी मिनिस्टर है, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक जगह पे ही उसको फॉलो करना पड़ेगा, या तो उस कंट्री में बन जाए या तो इस कंट्री में बन जाए। तो दोनों कंट्री में वह यह सब नहीं कर सकता। कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसमें आर्टिकल 102 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज डी में बताया गया है। आर्टिकल 102 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ई, if he is so disqualified by or under any law made by parliament, explanation: for the purposes of this clause a person shall not be deemed to hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only that he is a minister either for the union or for such state। एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन यानी अनुसार इस प्रकार डिस्क्वालिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लॉज के पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को इंडियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट की गवर्नमेंट के अधीन केवल इस कारण से उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह यूनियन या किसी केंद्र का या किसी राज्य का मिनिस्टर है। यदि आप पीछे वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में समझाया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, और उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। तो वो एक्सेप्शन यही है कि यदि कोई व्यक्ति यूनियन या किसी स्टेट का मिनिस्टर है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का में नहीं लिया जाएगा। तो यही इस क्लॉज में सब क्लॉज में लिखा हुआ है, सब क्लॉज ई में। आर्टिकल 102 क्लॉज सेकेंड, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। एक व्यक्ति पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालिफाइड है। अब देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट में
12 शेड्यूल बताए गए हैं, जिसमें 10th शेड्यूल के तहत यदि कोई पार्लियामेंट का सदस्य डिस्क्वालीफाइड होता है तो वह पार्लियामेंट का सदस्य के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा दोनों सदनों से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। अब 10th शेड्यूल में क्या कहता है वो देख लेते हैं। 10th शेड्यूल में कहा गया है कि प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रावधान डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में 10th शेड्यूल में बताया गया है। तो 10th शेड्यूल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.